तो हेलो दोस्तों, YouTube फ्री मास्टरी क्लास कोर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर यदि आप भी वीडियोस बनाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हैं जैसे कि YouTube, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और आप कैसे इस वीडियोस को शूट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान गुरु चैनल। YouTube ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। और आप अभी देख रहे हैं YouTube फ्री मास्टरी कोर्स सीरीज। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो इस कोर्स में मैं आपको YouTube का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। अभी YouTube चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए इमरान गुरु चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए और YouTube फ्री मास्टरी कोर्स प्लेलिस्ट को ओपन करके आप शुरू से लेकर लास्ट तक सभी वीडियोस देख सकते हैं और YouTube की पूरी वीडियोस का लाभ आप लेकर YouTube का फ्री में ही कोर्स कर सकते हैं। बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर यदि आप भी YouTube पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपके लिए ये 4 चीजें जानना बेहद जरूरी है। अगर यदि आप आज की डेट में YouTube पर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पर 4 चीज बताने वाला हूँ और ये चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हर यूट्यूबर के पास में होनी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी तक इस कोर्स में मैंने आपको YouTube चैनल बनाने से लेकर उसकी सेटिंग्स, प्रोफाइल, लोगो और बैनर बनाना सभी जानकारी दे दी है। अब बात आती है वीडियोस बनाने की। तो वीडियोस बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब इससे ही कमाते जाएंगे तो आप अपने बजट के अनुसार अपने स्टूडियो को अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा बना सकते हैं। फिलहाल अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर मात्र एक स्मार्टफोन की मदद से YouTube वीडियोस बना सकते हैं। जी हाँ, आपको ज्यादा महंगा मोबाइल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी एक स्मार्टफोन है जिसमें कि आप 1080p 30ps फ्रेम पर वीडियो शूट कर सकते हैं, तो यानी कि आप YouTube पर बेहतर वीडियोस बना सकते हैं। अब आपको आपके मोबाइल पर वीडियो सेटिंग्स में जाना है और देखना है क्या आपका मोबाइल 1080p सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग YouTube पर 1080p रेजोल्यूशन में ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें स्पीड भी अच्छी मिल जाती है, ज्यादा डेटा भी खर्च नहीं होता और उसके साथ साथ वीडियो की हर एक जानकारी उन्हें क्लियर नजर आती है। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन की मदद से YouTube वीडियोस बना सकते हैं। और अगर यदि आपका मोबाइल 4K या उससे ऊपर की क्वालिटी सपोर्ट करता है तो आप वहां पर 4K या उससे ऊपर की क्वालिटी में ही अपना वीडियो शूट करें। लेकिन एक चीज का विशेष रूप से याद रखें, आप 4K या फिर जितनी भी ज्यादा ऊपर क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल का डिस्क स्पेस भी ज्यादा गिरेगा, जिससे कि आपको बाद में वीडियो एडिटिंग करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर यदि आप मोबाइल से वीडियो एडिट करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा हैवी वीडियोस आपका एप्लीकेशन लोडिंग में ही प्रॉब्लम करेगा। और अगर यदि आप लैपटॉप से करते हैं तो आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि आपकी वीडियोस के अकॉर्डिंग ही पूरा वर्क करे। i5 या i7 आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप मैकबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका बजट ज्यादा हो। अगर यदि आपका बजट कम है तो आप 4K से कम की वीडियो शूट करें और अपने मोबाइल से स्मूथ तरीके से उसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वीडियो के बारे में बात कर लिया कि वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हैं। अब अगर यदि जब आपका बजट ज्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पर कोई भी DSLR कैमरा ले सकते हैं या फिर एक्शन कैमरे के माध्यम से भी आप यहाँ पर अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में अच्छा पैसा है और उनका बजट भी हाई है, जिन्होंने यूट्यूब से अच्छा पैसा कमा चुके हैं और अब इसी का ही पैसा हुआ है अपने इक्विपमेंट्स में और गैजेट्स में लगा रहे हैं। तो आपको अभी ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना है। जब आप इससे कमाने लगेंगे तब आप अपने और भी गैजेट्स इसके लेते जाएंगे। समझ गए आप? मैं अपनी बात करूं तो मैंने Oppo 5 Youth से मैंने अपनी सारी वीडियो शूट की है। मेरे जितने भी YouTube चैनल्स हैं 70% मैंने अपने वीडियोस Oppo F5 Youth से ही शूट किए हैं। उसके बाद में मैंने Nikon D5600 DSLR कैमरा लिया और गिनी चुनी वीडियोस ही मैंने उससे शूट किया, लेकिन मैं उससे इतना फ्रेंडली नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं बिल्कुल भी वीडियोस उससे शूट नहीं करता हूँ। और अभी वह कैमरा मेरा बिल्कुल साइड में रखा होता है, उस पर डस्ट जम चुकी है क्योंकि मैं उसे यूज ही नहीं करता हूँ, तो इसलिए उसकी क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। अभी जिस मोबाइल को मैं यूज कर रहा हूँ वह है Infinix Note 10 Pro। इसकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है और अभी मैं इसी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। मोबाइल के फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps में यह मोबाइल 4K वीडियोस तक सपोर्ट करता है। इसके फ्रंट कैमरे से भी और बैक कैमरे से भी, दोनों में ही आपको 4K क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। और मेरे इस मोबाइल में 256GB का स्टोरेज मेमोरी भी देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें 8GB की रैम मिल जाती है, जो कि इस मोबाइल को और फास्ट बना देता है। इस मोबाइल का प्राइस 18,000 से लेकर 19,000 के लगभग में। आप इस मोबाइल को लेना चाहते हैं, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियोस किस डिवाइस से शूट करें और कैसे शूट करें इसके बारे में जान लिया। अब हम अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन है लाइटिंग। आप जहाँ पर भी वीडियो शूट कर रहे हैं आपके चेहरे पर प्रॉपर लाइट आनी चाहिए। जहाँ पर अभी मैं बैठकर शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 लाइट यूज कर रहा हूँ। एक सामने से रिंग लाइट जो कि मेरे फेस पर आ रही है और दूसरा यहाँ पर LED लाइट जो कि 60 वॉट की है, जो कि मेरे राइट में टॉप में लगी हुई है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मात्र 2 लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉप में जितनी भी सीलिंग्स लाइट लगी हुई है, अगर मैं उसे ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको ऊपर सीलिंग लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि मेरा बैकग्राउंड भी आपको क्लियर नजर आता है। अब अगर यदि मैं यहाँ पर रिंग लाइट बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप वीडियो क्वालिटी देखेंगे कितनी ज्यादा डिल हो चुकी है। तो यहाँ पर लाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी वीडियोस पर। अब मैं यहाँ पर रिंग लाइट ऑन करता हूँ, अब आप मेरी वीडियो क्वालिटी देखिए। इसके अलावा मेरे राइट में जो ऊपर एक 60 वॉट का एलईडी बल्ब लगा हुआ है, अब मैं उससे बंद करता हूँ तो आप देखिए मेरी वीडियो पर आपको क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सीलिंग लाइट बंद करता हूँ। यहाँ पर आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही लाइट देख पा रहा हूँ, एक सामने फ्रंट से और एक राइट में टॉप से, जो कि दोनों ही तरफ से मेरे फेस को पूरे तरीके से विजिबल रख रहे हैं। अब अगर यदि मैं राइट की टॉप लाइट बंद करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे रिंग लाइट की पूरी लाइट मेरे फेस पर पड़ रही है, जिसके कारण मेरा फेस आपको अजीब सा दिख रहा होगा। और मेरे फेस के इस साइड में आप देखेंगे शेडो नजर आ रहा होगा आपको। तो इसे ही काटने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर 60 वॉट का एलईडी बल्ब यूज करता हूँ, जिससे कि यहाँ का जितना भी डार्क हिस्सा है वह मेरा विजिबल हो जाता है, जैसे कि ये। तो देखा आपने लाइट कितना इंपॉर्टेंट होती है आपकी वीडियो में जान डालने के लिए। अब अगर यदि आपके पास में एक अच्छा सेटअप नहीं है, यानी कि रिंग लाइट नहीं है, या फिर आपके पास में ऐसा रूम नहीं है, तो आप अपनी वीडियोस ऐसे स्थान पर बना सकते हैं जहां से आपके फेस पर बाहर सूरज की रोशनी आ रही हो। ऐसी कंडीशन में भी आपके फेस पर काफी अच्छा ग्लो नजर आता है और आपकी वीडियोस काफी जानदार नजर आती है। आपको अपने सेटअप पर इतना महंगा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही लाइट लेने की जरूरत है और ना ही रूम की। आप ऐसे स्थान को चेंज कर सकते हैं जहां पर आप प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप प्रॉपर नेचर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं रूम के अंदर हूँ, और अगर मेरे पास में कोई भी रिंग लाइट वगैरह नहीं है या फिर लाइट का प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर सीधे ही अपने गेट पर खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पर देखेंगे दरवाजे जैसे ही खोलता हूँ, ये देखिए भाई, यह कुदरती रिंग लाइट देख रहे हैं। रिंग लाइट की जरूरत ही नहीं है, रिंग लाइट में तो फिर भी आपके फेस में थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह टाइप का देखने के लिए मिलता है, येलो येलो सा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल नेचुरल भाई, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फेस दिख रहा है। इस प्रकार की आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल पूरी तरह से मेरा फेस देखेंगे कितना अच्छा विजिबल हो रहा है, रिंग लाइट से भी बेहतर। तो आप इस लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। रही बात बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में आप एक ग्रीन पर्दा ले सकते हैं, या घर में कोई भी एक ऐसा पर्दा लीजिए जो कि पूरा सिंगल कलर का और पूरा तरह से प्लेन हो। तो क्रोमा की मदद से आप उसे रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे की ओर जाता हूँ तो मेरा फेस और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिंग लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो आप भी इस नेचर लाइट का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप अगर यदि वीडियोस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक दर्शक आपको और आपकी वीडियोस को पूरे तरीके से देखेंगे नहीं तब तक उन्हें मजा नहीं आएगा। फिर ऐसी कंडीशन में वह आपकी वीडियोस को छोड़कर जाने लगेंगे और ऐसे में आपकी वीडियोस का रीच नहीं होगा तो आपका चैनल डेड हो जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, जो की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यदि मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर यदि आपको मेरा वॉइस क्वालिटी अच्छा ना लगे, कुछ समझ में ही ना आए, तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे ही नहीं। जी हाँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपकी वीडियोस में वॉइस क्वालिटी की। आपकी वीडियोस में जितनी ज्यादा अच्छा वॉइस क्वालिटी होगी, आप अपने दर्शकों को कोई भी जानकारी उतने अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अब यहाँ पर वॉइस क्वालिटी के लिए आप एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ज्यादा महंगा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, आपके मोबाइल के फोन से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे ही आप फिल्टर करके बैकग्राउंड नॉइज भी रिमूव कर सकते हैं। और अगर यदि आपका थोड़ा बजट है, आप यहाँ पर बोया M1 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुरुआत में मैं किया करता था। यहाँ पर बोया M1 माइक बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा होता है, जो कि आपकी वीडियो के वॉइस की बैकग्राउंड नॉइस को ज्यादातर रिमूव कर देता है। तो आपके दर्शकों को आपकी वीडियोस में आपकी आवाज काफी अच्छी तरह से समझ में आती है कि आप उस वीडियोस में बोल क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं। तो आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी वीडियोस के लिए। आप यहाँ पर बोया का M1 माइक ले सकते हैं अगर यदि आपका बजट है। बोया M1 माइक 800 रुपए से लेकर 850 रुपए के बीच में मिल जाता है। Amazon फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। आप Amazon में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर Amazon में आपको थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बोया का माइक मैं पहले यूज करता था, लेकिन अब मोबाइल में मुझे इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल जाती है कि मैं उसका इस्तेमाल अभी फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में बोया का NM1 माइक भी है, जो कि एक्सटर्नल माइक है और उस माइक को मैं मोबाइल के साथ भी यूज करता हूँ। इसके अलावा अपने DSLR निकॉन D60 कैमरे पर भी यूज करता हूँ और यह DSLR कैमरे के लिए ही बनाया गया है ये माइक। ज्यादातर उपयोग तो मैं इसका DSLR वीडियोस पर जब मैं बनाता हूँ उस पर ही मैं इसको यूज करता हूँ। काफी अच्छा माइक है और ये माइक M1 से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। आपकी वीडियोस की बैकग्राउंड नॉइस को और भी बेहतर तरीके से अलग कर देता है। और अगर यदि आप इन दोनों के ही चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो मैं आपको एक फ्री का फंडा बताना चाहता हूँ, फ्री ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर अपने मोबाइल से ही वीडियो शूट कीजिए और अपने मोबाइल के द्वारा जो आपकी वॉइस रिकॉर्ड की गई है उसे ही आप 5 मिनट में ही क्लियर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये मेरे इस मोबाइल की रियल वॉइस है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉइस नजर आ रहा होगा, जहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार का माइक का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी वॉइस क्वालिटी है इसी मोबाइल की वॉइस क्वालिटी है। अब मैंने क्या किया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो से ऑडियो को डिटैच किया और उस ऑडियो को मैंने एडोब ब्रॉडकास्ट की मदद से पूरी तरह से क्लियर कर दिया। कैसे, ये देखिए।
अब जो आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ये वही मोबाइल की आवाज है, लेकिन यहाँ पर आपको मेरी आवाज पूरी तरह से क्लियर और साफ सुनाई दे रही होगी। और ये मैजिक है एडोब ब्रॉडकास्ट का। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियोस बना दूंगा जहां पर आप ये सीख पाएंगे कि आप अपनी वीडियोस की नॉइस को फ्री में ही कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास में बजट है तो मैं कुछ बेस्ट माइक की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर माइक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में मोबाइल स्टैंड भी होना चाहिए। जब तक आपके पास में मोबाइल स्टैंड नहीं होगा तो आप वीडियो शूट करेंगे तो आपका मोबाइल काफी ज्यादा शेक करेगा, आपकी वीडियोस में स्टेबलाइजेशन नहीं होगा और आपका वीडियोस देखने में उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप अपने मोबाइल को माउंट करने के लिए एक ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। फिलहाल में मेरे पास में यहाँ पर 4 ट्राइपॉड हैं। चारों के ही लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मेरे पास 2 डेस्क ट्राइपॉड है और एक DSLR डेस्क ट्राइपॉड है, जिस पर मैं अभी अपना मोबाइल फंसाकर इस वीडियोस को शूट कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास में DSLR कैमरा माउंट स्टैंड है, उस पर भी मैं मोबाइल स्टैंड लगाकर आराम से वीडियो शूट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर सेल्फी स्टिक का यूज करता हूँ, उससे मैं यहाँ पर स्टैंड पर लगा देता हूँ और उस पर कैमरा माउंट करके वीडियो शूट कर लेता हूँ। समझने लायक बात यह है कि आप किस ट्राइपॉड को किस जगह यूज कर रहे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बजट है तो आप यहाँ पर ट्राइपॉड अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं। अगर बजट कम है तो आप सस्ता ट्राइपॉड लेकर भी आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी। आप जिस किसी टॉपिक पर भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस टॉपिक पर पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर यदि आपको नॉलेज नहीं तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पहले जानकारी ले लें, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। सर्च करने के बाद आप एक नोट्स रेडी कर लें और उन नोट्स पर आप टॉपिक बाय टॉपिक्स क्या चीज बताना चाहते हैं उसे कहीं पर नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में पूरा एक पेपर पे नोट है, कौन सी चीज मुझे कब बतानी है और कौन कौन से टॉपिक इस पर मुझे कवर करने हैं। तो आप इस प्रकार से इस साधारण से पेज में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। देखिए, लिखने से होता यह है कि आपको पता होता है कि आप अगली लाइन आपको किस टॉपिक पर बोलनी है। तो ये सस्ता जुगाड़ है। अगर यदि आपके पास में बजट है तो आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 700 रुपए से लेकर 1200 के बीच में आ जाता है। मेरे पास में व्हाइट बोर्ड भी है, लेकिन फिलहाल मैंने अभी इसे अलग कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे चैनल पर जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं वहाँ पर उस बोर्ड को यूज करता हूँ, बाकी स्क्रिप्टिंग के लिए मैं उस बोर्ड को यूज नहीं करता हूँ। मैं इसी तरह से पेपर में सारा जो भी टॉपिक्स है मैं नोट कर लेता हूँ। इसी पेपर में सारे टॉपिक्स मैं अपने लिख लेता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उन टॉपिक्स पर पूरी जानकारी देता रहता हूँ। तो यह एक अच्छा जुगाड़ है अगर यदि आप वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं, आपको उस वीडियोस के अंदर कौन कौन सी बातें बतानी है, कौन कौन से टॉपिक्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को आप लिख लें और उन टॉपिक्स में आप क्या क्या चीज बताना चाहते हैं आप शॉर्ट में उन चीजों को लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूट्यूब कोर्स बनाया, इस यूट्यूब कोर्स में मुझे कौन कौन सी बातें बतानी है, मैंने वह सभी टॉपिक्स यहाँ पर लिख करके रखे। पहले टॉपिक्स पर यूट्यूब क्या है सारी जानकारी, फिर यूट्यूब से पैसे कैसे कमाया जा सकता है उसकी जानकारी, फिर यूट्यूब अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर यूट्यूब अकाउंट की सेटिंग्स कैसे करते हैं, फिर यूट्यूब बैनर कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे उसे लगाते हैं, और फिर वीडियो शूट कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल पा रही है क्योंकि मेरा विजन क्लियर है कि मुझे अब अगली किस टॉपिक पर बात करनी है। इस तरह से आप भी नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। और जब आप यूट्यूब में भाई लाखों करोड़ों छापने लगे, आप महंगे से महंगा करोड़ों रुपए का सेटअप तैयार कीजिए। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हजार या फिर कितने लाख या कितने करोड़ का आप अपना सेटअप रेडी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया कि आप अपना कम बजट में कैसे यूट्यूब वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स थे, इन 4 टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया कि आप किस प्रकार से वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे ही अपने अगले टॉपिक की ओर कि आप जिस टॉपिक पर भी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप उसका रिसर्च कैसे करेंगे कि आप वीडियोस जो बना रहे हैं आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए और कितनी ऑडियंस उस वीडियोस को देखना पसंद करेगी उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए, तभी तो आप उस वीडियो से रिच करके अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो अब हम जानते हैं आप जिस टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियो रिसर्च कैसे करेंगे। और आप देख रहे हैं फ्री यूट्यूब मास्टरी क्लास कोर्स। यह यूट्यूब कोर्स पूरी तरह से फ्री है। अगर यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए इमरान गुरु, और इमरान गुरु के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर फ्री यूट्यूब मास्टरी क्लास कोर्स प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में।